नमस्कार, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। आज बात करेंगे हम देव उठनी ग्यारस के विषय में। देव उठनी ग्यारस अर्थात देवता जागते हैं। 4 महीने विश्राम के पश्चात देवता जागते हैं और इसी समय से मांगलिक कृत्य शुरू हो जाते हैं। हम आपसे चर्चा करेंगे देवताओं के जागने के बाद क्या स्थितियां बनती हैं, कैसे हैं मुहूर्त आगे के, और कैसे की जाती है पूजा, कैसे होगा तुलसी विवाह इत्यादि जानकारी हम आपको क्रमशः प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम मुहूर्त के विषय में बात करते हैं। देव उठनी ग्यारस का मुहूर्त अर्थात देव उठनी ग्यारस कब है। देव उठनी ग्यारस बुधवार के दिन 25 तारीख को मनाई जा रही है। देखा जाए तो देव उठनी ग्यारस भगवान विष्णु के लिए समर्पित व्रत है। ये निर्जला व्रत है और इस दिन का अगर मुहूर्त देखा जाए तो बुधवार के दिन ही देवता सोए थे, अर्थात 1 जुलाई को देवता सोए थे। 148 दिन बाद 24 नवंबर के बाद 25 नवंबर को बुधवार के दिन ही देवता सोए थे और 25 नवंबर को बुधवार के ही दिन देवता जागृत हो रहे हैं। तो ऐसे में 148 दिन बाद देवता जागृत हो रहे हैं। माना जाए तो इस बार जो 148 दिन का योग बना है, अर्थात लगभग 5 महीने देवता विश्राम करके जागृत हो रहे हैं। वैसे भी जब अधिक मास होता है तो चतुर्मास 5 महीने का हो जाता है, इसीलिए इस वर्ष अधिक मास था और देवता 5 महीने तक लगभग सोते रहे। तो ऐसे में सवेरे ही हम भगवान विष्णु जी के लिए संकल्प लें, पूजा संकल्प इत्यादि का संकल्प लेने के पश्चात उनका सुबह जो उषा काल होता है, अरुणोदय काल, उस समय पर हम पूजा संकल्प का जो है तो ध्यान रखते हैं और उस समय पर ही हमारा पूजा और व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी के लिए हम अभिजित मुहूर्त अर्थात 12 बजे का जो संधि काल का समय होता है, अभिजित काल में हम बाल भोग इत्यादि जो भोग होते हैं वो उनको लगाएं। 12 बजे के बाद शाम के समय पर, शाम चूंकि प्रदोष काल गोधूली बेला में जो वृषभ लग्न रहेगी, उस समय पर आप घर में तुलसी विवाह का आयोजन करें। उसमें भगवान विष्णु जी को चतुर्मुख दीपक अर्थात 4 मुख का 4 बातियों वाला दीपक भगवान विष्णु को समर्पित करें। साथ ही गन्ने के नीचे तुलसी जी का विवाह करें। तो इस प्रकार से शाम के समय गोधूली बेला इत्यादि के समय वृष लग्न में बहुत अच्छे पूजा के मुहूर्त बन रहे हैं। अब बात करते हैं इसके महत्व के विषय में। क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, देवता जागते हैं और 4 महीने पश्चात जब देवता जागते हैं तो भगवान शिव से पृथ्वी का प्रभार भगवान विष्णु जी के ऊपर आ जाता है। इसकी एक कथा है जो कि शालिग्राम और तुलसी विवाह से संबंधित है। इसमें जालंधर नाम के जो दैत्य हैं वो अजर और अमर हो गए थे और चारों तरफ जो देवता हैं उनका भाग ग्रहण करने लगे थे। देवता लोग निर्मल हो गए थे। ऐसे में निर्बल देवता और ऋषियों मुनियों ने भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना कर ली। देवताओं के संहार के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर से बहुत दिनों तक युद्ध किया, लेकिन उनको परास्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी वृंदा, वो पतिव्रता थी और पतिव्रता पत्नी के लिए, पतिव्रता पति के मारने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का जो यंत्र है और किसी भी प्रकार का कोई औजार है या किसी भी प्रकार का कोई वाण या शक्ति है वो प्रयोग नहीं कर पाती है, वो काम नहीं आती है। इस कारण से उसका पतिव्रत भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने छद्म भेष धारण करके और छल किया। इस छल को अपनी योग माया और ध्यान शक्ति के द्वारा जब वृंदा ने देखा, चूंकि वृंदा विष्णु भक्त थी, अतः उसे बहुत ही कष्ट हुआ और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। श्राप के कारण, श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु काले पत्थर के हो गए और मूर्ति रूप में आ गए। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। जब माता लक्ष्मी जी को यह समाचार मिला तो माता लक्ष्मी जी ने विनय निवेदन करके और वृंदा को मनाया। माता लक्ष्मी जी के निवेदन के पश्चात वृंदा ने उनको श्राप मुक्त किया और भगवान विष्णु जी ने वचन दिया कि मैं एकादशी के दिन, जिस दिन देवता जागेंगे, चूंकि 4 महीने के लिए पत्थर के लिए हो गए थे, देवता सो गए थे, तो जैसे ही उनको श्राप से विमुक्ति हुई अर्थात एकादशी के ही दिन श्राप से विमुक्ति होकर के और भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ विवाह किया था। वृंदा चूंकि सती हो गई थी और सती होने के पश्चात जो उसकी राख थी उससे एक तुलसी का वृक्ष जो है तो उगा था और उसी वृक्ष के साथ में भगवान विष्णु जी का तुलसी विवाह हुआ।
तो उसी समय से घर में मांगलिक कृत्य इत्यादि होना शुरू हो जाते हैं, उत्साह का वातावरण शुरू हो जाता है, शादी विवाह इत्यादि से संबंधित कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखा जाए कि इसलिए भी इसका महत्व है क्योंकि इस दिन अगर तुलसी विवाह कोई करता है, क्योंकि तुलसी विवाह और मंगल दोष निवारण के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तुलसी विवाह करने के बाद देखा जाए तो कन्यादान का फल मिलता है, और तुलसी विवाह के दिन सिद्ध योग, चूंकि सिद्ध योग में देवता सोए थे और सिद्ध योग में ही बुधवार के दिन देवता जागृत हो रहे हैं, ऐसे में रवि योग की शुरुआत शुरू से ही रहेगी। तो इस वर्ष का जो गणना काल है, इस वर्ष का जो पंचांग है वो बहुत अच्छे योग प्रकट कर रहा है। तो एकादशी के दिन बनने वाले जो योग हैं, संयोग हैं, चूंकि एकादशी सूर्योदय से अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगी और सुबह पूरे दिन और रात्रि, पूरी रात्रि अंत तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 25 तारीख बुधवार को ही सुबह से पूजा अर्चना और शाम को तुलसी विवाह इत्यादि के कार्यक्रम किए जाएंगे। देखा जाए तो इस बार जो तुलसी विवाह की स्थितियां हैं उसमें अनेक प्रकार से गन्ना का मंडप बना करके और पूजा इत्यादि शाम काल के समय करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को चतुर्मुख दीपक लगाना नहीं भूलना चाहिए। ये विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पट्टाभिषेक इत्यादि समर्पित करना चाहिए। पीले फूल इत्यादि उनको धारण कराना चाहिए। पीले फूल की माला, आप स्वयं चाहें तो पीले वस्त्र धारण करके और भगवान विष्णु जी की पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और इस दिन जब आप कन्यादान करते हैं या तुलसी और शालिग्राम जी का जब विवाह होता है भगवान विष्णु के रूप में, तो उस समय पर आप कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जिन घरों में विवाह शादी इत्यादि के प्रयोजन बंद हो जाते हैं, रुकावटें आती हैं, शादी विवाह में देरी होती है, कई बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उनको तुलसी विवाह अवश्य अपनाना चाहिए। तुलसी विवाह का आयोजन अपने घर में करना चाहिए। मंडप गन्ने का हो और नीचे तुलसी जी की जो वृक्ष है उसको रख करके और प्रतिरूप में जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है उसको स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करके तुलसी विवाह करने से घर में रुके हुए मांगलिक कृत्य शुरू हो जाते हैं। जिन कन्याओं को 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में मंगली दोष है उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन ये तुलसी विवाह का कार्यक्रम कर सकती हैं। तुलसी विवाह अर्थात विष्णु वरण कर सकती हैं अपने आप को। तो इस प्रकार से जो आज इसका दिन है ये तुलसी विवाह का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दिन के जो किए गए कार्य हैं वो आपकी धार्मिक यात्राएं को सफल बनाने में, साथ ही आपके घर में कोई मांगलिक कृत्य हो रहा है, गृह प्रवेश इत्यादि जो अच्छे अच्छे मांगलिक कृत्य होते हैं, धार्मिक कृत्य होते हैं, इनको ये बल प्रदान करता है। तो इस प्रकार के कार्यों की जो शुरुआत है, धार्मिक कार्यों की शुरुआत है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत है, हमको अपने घर में कर लेनी चाहिए। इससे हमारा प्रतीकात्मक जो सिद्धि है ये प्राप्त हमको हो जाती है और धार्मिक कार्य हमारे द्वारा संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये स्थितियां हमारी जो बन रही हैं एकादशी के दिन, और एकादशी चूंकि वैष्णव और स्मार्त ये दोनों लोग अलग अलग पद्धतियों के अनुसार मना रहे हैं, लेकिन इस बार जो एकादशी आ रही है वो पूरे दिन और रात्रि रहेगी। लेकिन फिर भी जो वैष्णव लोग होते हैं वो द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है उसमें व्रत करना ज्यादा अनुकूल समझते हैं। लेकिन संपूर्ण जो सनातन धर्म है, जो सनातन सभ्यता है, उसके अनुसार जब प्रदोष काल के समय, अपराह्न काल के समय और सूर्योदय के समय जब एकादशी तिथि हो उस समय पर यह ग्राह्य मानी गई है। अर्थात 25 तारीख बुधवार को देवता जागेंगे और पृथ्वी का भार भगवान विष्णु के पास पहुंच जाएगा। अनेक प्रकार से इनको जो सीजनी फल हैं, जैसे भाजी है, बेर है, आंवला है इत्यादि, जो गन्ने हैं इत्यादि से संबंधित हम उनको जो मौसमी फल हैं उनकी सुगंध देकर के उनको जगाते हैं। अनेक प्रकार के जो मंगल गीत हैं तुलसी विवाह में गाए जाते हैं, देवताओं को जगाया जाता है, उठाया जाता है। उसी प्रकार के कृत्य होते हैं जिस प्रकार से हम एक अपनी बच्ची के लिए मंडप सजा करके और बच्ची का कन्यादान करते हैं, तो उसी प्रकार का हमको फल प्राप्त होता है। मंगलाचरण इत्यादि अगर आप किसी पंडित को बुला करके तुलसी विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा अपनी लोक रीति के अनुसार भी यह कार्यक्रम आप कर सकते हैं।
इससे आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति होगी। लोक रीति के अनुसार आप मंडप बनाएं, गन्ने का मंडप बनाएं और उसमें तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह अपने लोक रीति के अनुसार करें। मंगलाचरण, गीत सुंदर गाएं। महिलाएं जो है तो जो गीत गाती हैं, विवाह के गीत गाती हैं और देवताओं को जगाने के जो गीत गाती हैं वो प्रचलित हैं हर जगह पर। उठो देव आंवला, भाजी सेक सांवला इत्यादि जो है तो जो कहावतें हैं उनका प्रतिरूपण करते हैं। तो देखा जाए तो इस दिन जो तिलक होता है भगवान विष्णु का, जो सालिग्राम के रूप में वर्ण करते हैं माता तुलसी जी का, तो उस समय के जो मंत्रोच्चार हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो स्फटिक की माला और पीले वस्त्र धारण करके उनका ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः आप जाप कर सकते हैं। शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम इत्यादि स्तुति कर सकते हैं उनकी, और इससे आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो भगवान विष्णु जी के जो विवाह से संबंधित और तुलसी जी के विवाह से संबंधित जो ये कथानक है, इसके अनुरूप हमारे ये जो विवाह शादी के जो कृत्य हैं ये शुरू हो जाते हैं। चूंकि इस बार जो विवाह के मुहूर्त हैं वो कम हैं, जैसे ही देवता जागेंगे तो उसके पश्चात सिर्फ 9 दिन इस सीजन में विवाह हो रहे हैं। 9 दिन विवाह होंगे, अर्थात तो ये विवाह जो हैं वो धनु की संक्रांति में बंद हो जाएंगे। अर्थात 15 दिसंबर के पहले ही विवाह हैं, इसके बाद अप्रैल में विवाह शुरू होंगे। कारण 15 दिसंबर के बाद धनु की संक्रांति हो जाएगी, इसके बाद गुरु और शुक्र अस्त हो जाएंगे। विवाह शादी इत्यादि में गुरुबल और शुक्र बल की बहुत ही जरूरत होती है। गुरुबल जहां हमें धार्मिक कृत्य और दाम्पत्य जीवन में संतान इत्यादि का सुख प्राप्त कराता है, वहीं पर जो शुक्र का बल है वो भोग विलास और भौतिक सुख साधनों और ऐशो आराम की पूर्ति पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कराता है। तो इसलिए इन दोनों बलों का होना बहुत आवश्यक ऋषि मुनियों ने समझा, और चूंकि शुक्र अस्त और गुरु अस्त होने के कारण 15 अप्रैल के बाद ही विवाह शुरू होंगे। अर्थात इस सीजन में विवाह कम है, 9 विवाह मुहूर्तों में ही बहुत सारे विवाह हो जाएंगे। तो ऐसे में वर्तमान समय पर जो कोरोना काल चल रहा है इसमें भी अपन सावधानी बरतें। कहते हैं कि ऐसा कोई हवन न करें जिससे हाथ जल जाए, अर्थात भीड़ भाड़ वाले जो समारोह हैं, विवाह समारोह हैं, उसमें जाने से बचें, और अगर जाएं भी तो आप सावधानी रखें, क्योंकि इस समय पर संक्रमण का दौर बहुत ही खतरनाक तरीके में चल रहा है। ऐसे में हम पूजा पाठ तो करें, समारोह में शामिल हों, लेकिन अपने जो शासन की गाइडलाइन है उसका आप पालन करते हुए करें, तो आपको भी आत्मविश्वास होगा और आप इस रोग से बचे रहेंगे। अन्यथा इस रोग के चपेट में आने के बाद अनेक प्रकार की जो है तो परेशानियां आपको होंगी, और ये जो शादी समारोह हैं, तुलसी विवाह से जो शुरू हो रहे हैं इत्यादि में आपको परेशानियां हो जाएंगी। तो फिर पुनः अगर ऐसा हवन करें जिससे हमारे हाथ न जलें। तो इसी के साथ आपको देवउठनी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में बहुत सारे मांगलिक कृत्य हों, आपको घर में सुख संपत्ति और शांति का वातावरण बना रहे। इसी के साथ में हम अनेक प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ समय समय पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इंडिया फर्स्ट को नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।